आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। गाइस, नीचे 4 क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है। हम लोग एक एक करके ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग ये 1 इसका कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल मोर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो आप लोग जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। अभी ये क्वाड्रिलेटरल प्लान PLAN हम लोग ड्रॉ करेंगे, जहां पर डाटा क्या दिया गया है। PL 4 सेंटीमीटर है, LA 6.5 सेंटीमीटर है, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री। गाइस, क्वाड्रिलेटरल PLAN ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है और उसके लिए हमें 2 साइड्स दिया गया है और 3 एंगल्स दिया गया है। बस उतना लेके हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जब जब इसको ड्रॉ करते हैं तो हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो चलिए वो स्टेप्स फॉलो करके इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये गाइस, ये बहुत ईजी है। तो स्टेप 1, जैसे कि हमेशा हम लोग करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेप 1 में पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्केल और पेंसिल लेके या ओनली पेंसिल लेके आप लोग एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए, ताकि हमें पता चले कि ये कैसा दिखेगा जब हम लोग का फाइनल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होगा। तो देखिए PLAN, यहाँ पर जो PLAN हम लोग ड्रॉ करने वाले, क्वेश्चन हमें दिया था PL 4 सेंटीमीटर दिया था और AL 6.5 सेंटीमीटर दिया था। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, 3 एंगल्स दिया था। एक 85 डिग्री दिया था, 3 एंगल्स दिया था। 3 एंगल्स बोले तो क्या क्या दिया था, एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, एक एंगल P, एंगल A, एंगल N, 90 डिग्री, 110 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, 85 डिग्री। बस इतना एंगल्स हमें क्वेश्चन दिया था। एंगल ये दिया था P, एंगल 85 डिग्री वाला दिया था और 110 डिग्री वाला एंगल दिया था। और इतना लेके हमें ये क्वेश्चन को करना था। गाइस, इसको करने से पहले एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, जो भी 15 टेबल में है, 15 टेबल में जो भी एंगल्स आएगा उतना एंगल्स हम लोग कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं एक पेंसिल और स्केल लेके। जैसे कि 15 टेबल बोले तो 15 1 जा 15, तो 15 डिग्री का एंगल हम लोग कंपास और पेंसिल लेके कर सकते हैं। 15 2 जा 30, इसका भी एक कंपास और पेंसिल लेके कर सकते हैं। बस ऐसे ऐसे लेके हम लोग जितना भी है 15 5 जा 75 डिग्री, ये सब पेंसिल और स्केल लेके हम कंपास और पेंसिल लेके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जो एंगल्स है, मानो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब एंगल्स भी हम लोग कर सकते हैं कंपास के थ्रू, मगर हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर के हेल्प से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। मगर अभी क्वेश्चन हमें दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए, एक 90 डिग्री दिया है, एक 90 डिग्री दिया है, एक 85 डिग्री दिया है और एक 110 डिग्री क्वेश्चन हमें दिया है। तो हम लोग ये 90 डिग्री ये 15 के टेबल में आ जाएगा, इसको हम लोग अभी कर देंगे। और बाकी जो 85 डिग्री है और 110 डिग्री है, इसको देखेंगे कि हम लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये 15 के टेबल में आएगा तो हम लोग कर देंगे। 85 डिग्री जैसे कि 15 टेबल में नहीं आ रहा है तो इसको नहीं कर सकते। 110 डिग्री को हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। तो गाइस, जैसे कि मैं बोला, स्टेप 1 में हम लोग एक रफ स्केच बना रहे हैं। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे। PL ये थोड़ा लाइन हो जाएगा और बाकी जो इस तरफ है P का और L का जो इस तरफ है, ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर देंगे। बस ये स्टेप बहुत इजी है। स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। ये जो PL 4 सेंटीमीटर है, ये डाटा हमें क्वेश्चन ने दिया है। अभी स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 में यहाँ पर क्या है, मेक ए 90 डिग्री एंगल एज शोन हियर सो दैट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपास का नीडल को यहाँ पर P के ऊपर रख के एक 90 डिग्री एंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। गाइज, ये एंगल्स ड्रॉ करने के लिए कंपास के थ्रू बहुत ईजी है। आप लोग जाके, मेरा एक वीडियो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल का बोल के, ये चैप्टर पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, जहां पर ये इंटरसेक्ट होगा, यहाँ ऊपर की तरफ एक लाइन ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 4 देखिएगा, स्टेप 4 में हम लोग को क्या करना है, मेक ए 75 डिग्री एंगल एज शोन हियर सो दैट एंगल L इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड LA इज इक्वल टू 6.5 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें दिया था LA 6.5 डिग्री बोल के, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे। 75 डिग्री कहाँ से आया, देखिए, हाँ, क्या पता है हमें, वी नो दैट टोटल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर आप 4 एंगल्स को, क्वाड्रिलेटरल का जैसे कि 4 साइड रहता है, उसका भी 4 एंगल्स रहता है, अगर उतना एंगल्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 360 डिग्री। जैसे कि हम लोग रफ स्केच बनाए थे, वहां पे 4 एंगल्स मिल रहा था। एक एंगल P,
एंगल एल, एंगल ए और एंगल एन। जैसे कि हमें पता है कि चारों एंगल अगर ऐड करेंगे तो सिर्फ 360 डिग्री होगा, तो इसलिए मैं लिखा हूं यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहीं से हमें क्या पता था, 90 डिग्री है एंगल पी, और एंगल पी का ऑपोजिट अगर एंगल पी के देखिए गाइस, यहाँ पर एंगल पी हमें मिल गया 90 डिग्री बल्कि मिल गया। और क्वेश्चन हमें क्या दिया था, एंगल ए को हम लोग को मिला था 110 डिग्री है क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है, और एंगल एन को 85 डिग्री बोल के क्वेश्चन दिया है। एंगल एल के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको एंगल एल को ऐसे निकालेंगे। देखिए 90 डिग्री प्लस एंगल एल प्लस 110 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया था, प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 110 डिग्री 85 डिग्री ये क्वेश्चन दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ये तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे। एंगल एल प्लस ये तीनों एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो हमें 360 डिग्री मिलेगा। और 285 डिग्री प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल एल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, और एंगल एल इज इक्वल टू 75 डिग्री। जस्ट एक इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एंगल एल इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एंगल एल हम लोग को मिलने के बाद एंगल एल जो है 75 डिग्री हम लोग इजीली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसा, एक कंपास और पेंसिल लेके कर सकते हैं। जैसे कि एक 15 डिग्री का टेबल पे है तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। आप लोग मेरा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल का वीडियो चेक कर लीजिए, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है आपको पता चल जाएगा। जब ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होगा वो लाइन को ऊपर की तरफ हम लोग खींचेंगे, तो उस लाइन को हम लोग नाम दे देंगे एल और ए, और इसका डिस्टेंस क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर। एल और ए क्या है 6.5 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन ने हमें दिया है। बस ये स्टेप 4 में हो गया। अभी स्टेप 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 5 में मैंने क्या लिखा हूं ये देख लीजिए। मेक ए 110 डिग्री एंगल एज शोन हियर विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर। जैसे कि मैं बोला था 110 डिग्री हम लोगों का 15 टेबल पे नहीं आएगा, तो इसको हम लोग प्रोट्रैक्टर के थ्रू हम लोग बना लेंगे, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। एक प्रोट्रैक्टर और पेंसिल लेके हम लोग इसको आसानी से आराम से बना सकते, कोई भी इसको बना सकता है। and then stretch the A line towards left so that it intersects the line P। ये जो लाइन P है, ये लाइन A को अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, ये आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। नेम दिस पॉइंट एज N। ये पॉइंट को हम लोग N बोल के नाम दे देंगे। बस ये हो गया। ये नाम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइनल हो गया है, हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो गया है। हम लोग लिख सकते हैं वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल PLAN। और अगर आप लोग एक प्रोट्रैक्टर लेके भी इसको मेजरमेंट करेंगे, ये एंगल एन को, ये आप लोगों को 85 डिग्री ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ये 90 डिग्री 75 डिग्री और 110 डिग्री होने के बाद ये 85 डिग्री हो जाएगा। अभी हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल PLAN where PL is equal to 4 cm, LA is equal to 6.5 cm, angle P is equal to 90 degree, angle L is equal to 75 degree, angle A is equal to 110 degree, angle N is equal to 85 degree। ये एंगल एल हमें नहीं दिया गया था, हम लोग इसको डिराइव किए थे, इक्वेशन से हम लोग इसको डिराइव किए थे। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है।